हम सब ने बिग बैंग के बारे में सुना है ना, कि एक बड़े धमाके से सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या हो अगर ये कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी हो, या शायद जिसका कोई अंत ही ना हो? असल में बिग बैंग भी ये नहीं बताता कि उस धमाके से पहले क्या था। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले आइडियाज पर नजर डालते हैं जो ब्रह्मांड की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारे ब्रह्मांड की पूरी कहानी बस उस एक बिग बैंग में सिमट जाती है? यही वो सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों से कुछ कमाल की नई थियरीज तलाशने पर मजबूर कर दिया है। और ये एक ऐसी खोज है जो हमारे वजूद के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से हिला के रख सकती है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स की कोई शुरुआत ही ना हुई हो? मतलब कोई बिग बैंग नहीं, कुछ नहीं, ये बस हमेशा से यही था, जैसा है वैसा ही। ये आइडिया सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी तक ले जाता है, जिसे कहते हैं स्टेडी स्टेट मॉडल। तो ये स्टेडी स्टेट मॉडल कहता क्या है? इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल है कि हमारा यूनिवर्स अनंत है और स्थिर है। हाँ, ये फैल जरूर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये फैलता है, बीच बीच में नया मैटर, नया पदार्थ अपने आप बनता रहता है। इससे होता यह है कि इसकी डेंसिटी हमेशा एक जैसी बनी रहती है। यानी आप टाइम में चाहे अरबों साल आगे चले जाएं या पीछे, यूनिवर्स कुल मिलाकर हमेशा एक जैसा ही दिखेगा, न कोई शुरुआत न कोई अंत। तो यहाँ पर इन दोनों मॉडल्स के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो एकदम साफ है। देखिए, बिग बैंग कहता है कि एक शुरुआत थी, एक खास पल था जब सब कुछ शुरू हुआ। वहीं दूसरी तरफ स्टेडी स्टेट मॉडल कहता है कि अरे नहीं, कोई शुरुआत नहीं थी, ये ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो एक तरफ है एक शुरुआती पॉइंट और दूसरी तरफ है अनंतता। आपको बताऊं, एक जमाने में ये थ्योरी बिग बैंग की सबसे बड़ी टक्कर की थी। मतलब साइंटिस्ट्स में जबरदस्त बहस चलती थी। लेकिन फिर 1960s में कुछ नए सबूत मिले, खास तौर पर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज। इसने कह सकते हैं कि इस थ्योरी को लगभग गलत साबित कर दिया। सारे नए सबूत बिग बैंग मॉडल की तरफ इशारा कर रहे थे। चलिए अब एक और भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। कहानी यहाँ और भी बड़ी होने वाली है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा यूनिवर्स अकेला है ही नहीं? क्या हो अगर इसके जैसे अनगिनत करोड़ों अरबों और यूनिवर्स मौजूद हों? इस कमाल के आइडिया को कहते हैं इनफाइनाइट इन्फ्लेशन, या जिसे हम मल्टीवर्स थ्योरी भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, बिग बैंग के ठीक बाद हमारा यूनिवर्स 1 सेकंड से भी कम समय में जबरदस्त तेजी से फैला। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब कुछ मॉडल्स ये कहते हैं कि ये जो फैलाव था, ये हर जगह एक साथ रुका ही नहीं, ये बस कहीं कहीं पे धीमा पड़ गया। और जहाँ जहाँ ये धीमा पड़ा, वहाँ हमारे यूनिवर्स जैसे नए नए बबल यूनिवर्स बनते चले गए। बस एक पल के लिए इस आइडिया को सोच कर देखिए, हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स, जिसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, वो शायद एक बहुत बड़े कॉस्मिक समंदर में बस एक छोटा सा बुलबुला हो। और उस समंदर में हमारे जैसे न जाने कितने ही अरबों खरबों और बुलबुले तैर रहे हों। हर बुलबुला एक नया यूनिवर्स, जिसके अपने अलग फिजिक्स के नियम हो, अपनी अलग कहानी हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी ऑल्टरनेटिव मॉडल पर। ये वाला मॉडल यूनिवर्स को एक कभी न खत्म होने वाले साइकिल की तरह देखता है। मतलब जन्म, फिर अंत और फिर से एक नया जन्म। एक कॉस्मिक साइकिल जो हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। इसे कहते हैं साइक्लिक मॉडल, या ज्यादा पॉपुलर नाम है बिग बाउंस मॉडल। इसमें होता यह है कि यूनिवर्स एक बिग बैंग से शुरू होता है और फैलता जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज हम देख रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक पॉइंट पर आकर ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इस फैलाव को रोक देती है और सब कुछ वापस अंदर की तरफ खींचने लगती है। ये सब कुछ सिकुड़ने लगता है, जिसे कहते हैं बिग क्रंच। और फिर जब सब कुछ एक पॉइंट पर आकर सिमट जाता है, तो होता है एक और जोरदार बिग बैंग, और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। और हाँ, इस पुराने आइडिया के ना आज के जमाने में और भी ज्यादा दिलचस्प वर्जन आ गए हैं। ये आए हैं स्ट्रिंग थ्योरी से। स्ट्रिंग थ्योरी मानती है कि हमारा यूनिवर्स असल में हायर डायमेंशंस में मौजूद एक झिल्ली या मेम्ब्रेन जैसा है, जिसे साइंटिस्ट ब्रेन कहते हैं। और इस थ्योरी के हिसाब से जब ऐसी दो ब्रेन्स आपस में टकराते हैं, बूम, एक नया बिग बैंग होता है और यूनिवर्स का एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ कोई पुराना फलसफा नहीं है, बल्कि आज की मॉडर्न साइंस का एक बहुत ही एक्टिव रिसर्च टॉपिक है।
तो चलिए एक बार फटाफट इन तीनों मॉडल्स को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं, इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। पहला स्टेडी स्टेट मॉडल, जिसमें ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत और मैटर लगातार बनता रहता है। दूसरा मल्टीवर्स, जिसमें हमारे वाले यूनिवर्स की तो एक शुरुआत है, पर ये खुद एक बहुत बड़े कभी न रुकने वाले सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और तीसरा बिग बाउंस, जो एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल है, जिसकी कोई असली शुरुआत या असली अंत है ही नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इन सभी थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी हमारे कॉस्मोस के फ्यूचर की कहानी लिखेगी? सच कहूं तो इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, हम नहीं जानते। हर एक थ्योरी हमें यूनिवर्स को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा, एक नया नजरिया देती है। और शायद साइंस की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि यूनिवर्स की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी लिखी जा रही है और हम सब इसे अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देख रहे हैं।